अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो हम सब हैं मरी में। ईद का है 3rd डे और मैं उठ गई थी सुबह। एक्चुअली हमने बड़े प्लान बनाए थे 6:30 बजे उठने के कि हम हाइकिंग पे जाएंगे, बट हुआ ये कि वहाँ पर हम उठते उठते हमें 9 बज गए थे। रात को सब जाग रहे थे और उसके बाद ये हुआ कि फिर हमने नाश्ता किया और नाश्ते में हमने आलू की भुजिया, पराठे और चाय, और बेटे ने मेरे चिप्स वगैरह खाए। फिर मैंने थोड़ा सा बाहर की एक थोड़ी सी व्यू बनाया, क्योंकि अभी हम लोग बाहर निकलेंगे तो आप लोग को जरूर दिखाऊंगी। तैयार हुए, कपड़े शपड़े इस्त्री किए। और सारे कपड़े जो थे, क्योंकि हमने तस्वीरें भी लेनी थी, तो वो सारे कपड़े शपड़े हमने इस्त्री कर लिए। और उसके बाद ये था कि अब रेडी हो गए हम लोग, और बस अभी मेरे हस्बैंड गए में तलाल को कुछ दिलाने के लिए, तो वी वर लाइक कि चलो अभी तैयार होके तो फिर निकलते हैं बाहर। और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वेकेशन, यू नो, व्हेन यू आर नॉट हैविंग अ फैमिली अराउंड। क्योंकि मेरी फैमिली सारी कोयटा में है, मेरे हस्बैंड की सारी फैमिली यूके में है, मेरे सास ससुर ही रहते हैं। उनके घर में गई थी ईद के पहले दिन, और ये था कि हमें था कि चलो आज निकल जाते हैं कहीं पर, तो वी मेड दिस प्लान। और बस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर गई ईद। और ये मेरा डे 3 का ड्रेस है। यहाँ पर जो है फुल मिरर कोई है नहीं, तो घर जाके ही मैं आप लोगों को, या एक काम करूंगी, जो 2 ईद का 2nd और 3rd डे का ड्रेस है, 2nd डे और 3rd डे, हाँ, इनका मैं ड्रेस आप लोगों को क्लियरली दिखा दूंगी घर में पहन के, और जब मैं पहुंच जाऊंगी इंशाल्लाह खैर से। अच्छा, मैं थोड़ा बहुत बता दूं, इयररिंग्स मैंने पहने हैं। आई नो इट्स नॉट मैचिंग, एक्चुअली मैं तो अपना बैग भी भूल आई थी, अपना मेकअप वाला थोड़ा बहुत, जो मेरे बैग के अंदर मेरे मेकअप पाउच भूल आई थी, जो मेरे बैग के अंदर एक लिपस्टिक और कुछ पड़ा हुआ था। कोई फाउंडेशन नहीं लगाया, इवन मैं अपनी स्किन केयर के भी सामान नहीं लेकर आई जल्दी में। तो अब ये कि थोड़ा बहुत मैंने लिपस्टिक से ब्लश लगाया है। आज हमने सारे जो काम है वो जुगाड़ वाले किए, मैंने भी और बेटी ने भी, और बस जैसे ही लग रहे हैं बस वैसे ही लग रहे हैं। और इयररिंग्स मैंने पहने थे ऑटमन ज्वेलर्स के, और मैं लाई थी इयररिंग्स, बट वो बहुत हैवी तो मैं इसके साथ पहन नहीं सकी। ये वाला जो हार सा है, ये मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे गिफ्ट किया था। चूड़ियाँ यहाँ पर मैंने ग्रे पहनी है, दूसरे हाथ में मैंने जो है वो कलरफुल सी पहनी है। और ये वो ड्रेस है जो कि सना सफीना के, आप लोगों को याद होगा। और इसके साथ शूज जो है वो मैंने ग्रे वाले पहने, क्योंकि चारकोल कलर का ये दुपट्टा है। सो बस अभी आई एम रेडी एंड जाते हैं और थोड़ा सा आज एंजॉय करते हैं। I'm the landscape you need to see. You are the artist I'll never be. I'm so sorry I never stay. Overreact and just walk away. हाँ जी, तो हम जो है वो होटल से निकल गए थे, और उसके बाद क्योंकि हमने चेकआउट कर लिया था और थोड़ा सा आगे गए, तो वहाँ पर हमें एक कैफ़े का जो है वो साइन नज़र आया। खैर हम उधर कैफ़े चले गए, एंड इस कैफ़े का नाम था कैफ़े 12। और ये बहुत खूबसूरत था, एज़ यू ऑल कैन सी, इसका बहुत खूबसूरत एम्बियंस था।
हमने इनका जो है वो मेन्यू मंगवाया और मेन्यू में जो है वो चीज़ें काफ़ी थी, स्टेक भी थी। बारबेक्यू उन्होंने कहा कि इस वक़्त नहीं हम करते क्योंकि हम जब वहाँ पहुँचे थे तकरीबन कोई 2 बज रहे होंगे। तो हमें था कि चलो लंच कर लेते हैं, सुबह नाश्ता हमने तकरीबन 9 बजे के करीब किया था। तो हमें था लंच करके तो फिर हम निकल जाएँगे, टाइमली अपने घर पहुँच जाएँगे। और उसके बाद एज़ यू ऑल नो कि आपका जो है ना फिर अपने रूटीन स्टार्ट हो जाती है। खैर टायरिंग भी बहुत हो जाता है। उसके बाद हमने थोड़ी बहुत पिक्चर्स ली, आपको मैं पिक्चर्स दिखाती हूँ। तकरीबन आधे घंटे तक उन्होंने जो है हमें पिज़्ज़ाज़ रेडी करके दे दिए थे। हमने 2 पिज़्ज़ा का ऑर्डर किया था और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स थी क्योंकि हमने हेवी नाश्ता किया हुआ था, तो बहुत ज़्यादा खाने का दिल भी नहीं चाह रहा था। पिज़्ज़ाज़ वर गुड। आई थिंक हमने एक फजीता मँगवाया था और एक चिकन टिक्का मँगवाया हुआ था और अच्छा पिज़्ज़ा था लेकिन एज़ यूजुअल मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि मेरे बच्चों ने अपनी प्लेट्स का जो है वो क्या हशर किया हुआ था और क्योंकि इन्होंने बेचारों ने काफ़ी वेजिटेबल्स डाली हुई थी एंड उनको ये नहीं पता था कि हर बच्चा जो है वो और हर फैमिली इतने वेजिटेबल्स नहीं खाती। अपनी तरफ से तो जो है ना उन्होंने अच्छा ही किया था बट मेरी फैमिली जो है ना वो बड़ी नाशुक्री है। वो दे रियली मेरे बच्चे बहुत तंग करते हैं सब्ज़ी खाने के मामले में स्पेशली प्याज़ और शिमला मिर्च। वैसे कीमे में भी शिमला मिर्च मेरा बेटा खा लेता है बट पता नहीं पिज़्ज़ा में उसको क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो ख़ैर पिज़्ज़ा वाज़ गुड अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइएगा। इट इज़ ऑन पीक ऑफ द माउंटेन और ये है कि रास्ते में थोड़ा-सा बंदे को डर भी लगता है क्योंकि हम इतने पहाड़ी रास्ते के और बिल्कुल एक ही सड़क के आदी नहीं है, थोड़ा डर लग रहा था और बहुत स्टीप किस्म की मीन्स रोड थी लेकिन ये है कि इट वाज़ ब्यूटीफुल। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपने बेटे की ये प्लेट और आप देख सकते हैं कि वो पिज़्ज़ा उसका और ये सारा उसने नीचे बाहर निकाला हुआ और ये मेरी बेटी की प्लेट है। तो मैंने कहा, "आप बेटा एक काम किया करो, स्लाइस पकड़ के इसको खाली कर दिया करो और सिर्फ़ बंद खा लिया करो। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ईटिंग दिस?" खैर यहाँ पर फिर हमने अच्छी तस्वीरें भी ली और हमने बड़ा एन्जॉय किया। खाना-वाना खा लेने के बाद बस फिर हम निकल गए थे क्योंकि हमने जो है वो आगे वापस घर जाना था। पहले हमने सोचा था कि हमने सुना हुआ था अबाउट खानसपुर वहाँ चले जाते हैं। लेकिन फिर वो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर हम निकलते इधर से निकलते-निकलते में 3 बज गए थे और हस्बैंड ने मेरे कहा कि अगर हम अब खानसपुर जाएँगे तो वहाँ जाके वहाँ जाने का रास्ता है 1.5 घंटा और वहाँ से वापस आने का रास्ता है तकरीबन 1.5 घंटा मरी तक और उसके बाद ये होगा कि फिर हम घर पहुँचेंगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा 5-6 घंटे लग जाने थे। तो देन वी रिफ्यूज़्ड कि मैंने कहा नहीं रहने दें बस अभी घर जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाए एंड देन वी डिसाइडेड कि नहीं हमें घर ही जाना चाहिए क्योंकि बहुत टाइम लग जाना था। हस्बैंड ने मेरे कहा कि फिर खैर हम इधर आ गए थे मरी का जो माल रोड है वहाँ पर। तो हस्बैंड ने मेरे कहा कि तुम्हें जाके कुछ लेना है? मैंने कहा मुझे क्या लेना है यहाँ से मरी से शॉपिंग वगैरह तो मैंने नहीं करनी थी और बाहर जो है ना वो वैसे रात को सर्दी थी, लेकिन इस वक़्त यहाँ पर थोड़ी-सी मौसम गर्म तो नहीं कह सकते प्लेज़ेंट था, लेकिन शॉपिंग वगैरह फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने नहीं करनी थी। और यहाँ पर आप देखिए इतना प्यारा मौसम था, रास्ते में इतनी ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही थी और व्यूज़ वर वेरी ब्यूटीफुल। बस बहुत ज़्यादा मैंने आपसे व्यूज़ नहीं शेयर किए एक्चुअली, फिर वो व्लॉग जो है मुझे लगता है थोड़ा-सा बोरिंग हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ी बहुत जो क्लिप्स थी वो मैंने डाली हैं, जो कि मैंने इंस्टाग्राम के लिए मोस्टली बनाई थी। मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि यहाँ के व्यूज़ देखिए कितने हसीन हैं। तकरीबन सारा रास्ता ही जो है ना बहुत खूबसूरत है मरी का, जब अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत मज़ा आता है। What if we could stop the pain from hurting? What if we knew that love could mend the spirit? Broken into rivers that broken. हाँ जी, तो फाइनली आई एम होम अल्हम्दुलिल्लाह। बस तकरीबन 2 घंटे लगे हमें वापस घर पहुंचते और बहुत अच्छी स्मूथ जर्नी थी। जाते हुए मुझे परेशानी थोड़ी सी हुई थी कि बहुत ज़्यादा रश वश वगैरह होगा, लेकिन कुछ भी नहीं था। वो आज इस दफ़ा मैं बता दूं कि उन्होंने जो है ना नाका लगाया हुआ था मीन्स जैसे इस्लामाबाद के बाहर, और वो जो है जो लड़के थे ना स्पेशली
जो बाइकर्स थे और जिन गाड़ियों में सिर्फ लड़के थे उनको वापस भेज रहे थे। तो इस वजह से जो है ना मरी में इतना रश नहीं था, वरना मरी में बहुत नॉर्मल डेज में इतना रश होता है। तो ईद पे हमने प्लान तो बना लिया, लेकिन बाद में वाज लाइक पता नहीं क्या होगा, रश होगा, हम पहुंचेंगे कितनी देर में और ट्रैफिक जैम होगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह ना जाते हुए प्रॉब्लम शुरू में फेस की थोड़ी सी, और वापसी पे तो बिल्कुल ही स्मूथली हम आ गए थे। तो आके बहुत थक गई हूँ मैं, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं एक कप चाय पीऊँगी। बस सीरियसली इट्स सो टायरिंग। और वी हैड बेस्ट सीरियसली 2 days ऑफ ईद। फाइनल जो 2 दिन होते हैं ईद के, बहुत मज़े के हमने गुजारे। और वैसे हम पे फैमिली है नहीं इधर कोई, ना मेरे पेरेंट्स इधर रहते हैं, जैसे मेरी सासू ससुर जैसे मैंने आप लोगों को बताया था उनके घर ही गए थे। तो इट वॉज़ गुड। सो मैं पीती हूँ एक कप अच्छी कड़क मज़ेदार। हाँ जी, तो बस अभी मैं पहुंची हूँ और मैं सोच रही थी मेकअप वगैरह रिमूव करती हूँ, और एक मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ। वेट, ये बैग था मेरा और इसमें मैं अपनी सारी कॉस्मेटिक्स रख के गई थी, ये देख सकते हैं आप। एंड मैं यहीं भूल गई, ये देखिए ज़रा। वो तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि इतनी ज़्यादा मेरी स्किन पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मैं सिर्फ बड़े आराम से रह ली उधर। ये सारे आई शेडोज़ एंड एवरीथिंग इसके अंदर पड़ा हुआ है। बस वो सब जो चीज़ें मुझे सीरियसली सारा मेकअप का सामान इसके अंदर है, और मैं इसे घर भूल आई। और किया हमने क्या, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही लिपस्टिक लेके उसको चीक्स पे भी लगाया, लिप्स पे भी लगाया, और फारिग हो गए। और ये बैग हम पूरे का पूरा जो है वो अपना इधर ही भूल के चले गए। तो खैर कोई बात नहीं, अच्छी पिक्चर्स आ गई हैं, वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। बड़ी प्यारी पिक्चर्स ली हैं मैंने, अपनी भी, बेटी की भी। और आप लोगों ने शायद इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे जो है वो कम्युनिटी पोस्ट मैंने लगा दी थी। हाँ जी, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।